हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप सभी ध्यान से क्वेश्चंस देखें और इन्हें बाद में रिवाइज भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेवलपमेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रन ऑप्शन 1 आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। Option 2 are unidimensional and linear. Option 3 are a complex interaction between heredity and environment. Option number 4 are irreversible and proceed from toe to head. एक पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर आप आंसर्स लिखते जाइए हर क्वेश्चन के। वीडियो पॉज करिए, ध्यान से आप ऑप्शंस को रीड करिए एंड उसके बाद इसका आंसर आप दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का ही जो है प्रोडक्ट है, उन दोनों के इंटरैक्शन से होता है। तो जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो सारे आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को प्रॉपरली जो है इसके आंसर्स दे पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है proximo-distal development. Proximo-distal principle of development states that development proceeds from complex to simple, head to toe, center to extremes, general to specific. हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, proximo-distal and cephalocaudal। अगर आपको याद आ रहा है तो आप ध्यान से सोचिए, proximo-distal डेवलपमेंट जो है उसमें हमने किसके बारे में बात की थी। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 3 सेंटर टू एक्सट्रीम्स। आपको याद होगा कि हमने बात की थी प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट जो है, पहले बेबी के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बेबी अपना हैंड मूव करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे करके वो अपने हाथों से, यानी कि जो पाम्स हैं उनका यूज करके सारी फिंगर्स को उससे ग्रास्प करता है, और लास्ट में जो है वो एक फाइन, अगर उसको कुछ राइट करने के लिए आप देते हैं या उसको कलरिंग के लिए देते हैं तो उसके जो फिंगर्स हैं उसका वो लास्ट में यूज करता है। तो जो डेवलपमेंट हो रही है इट इज फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली। सेकेंड ऑप्शन यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली। थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअलिस्टिक एंड सीक्वेंशियल। फोर्थ ऑप्शन है इंडिविजुअलिस्टिक एंड डिसऑर्डरली। बहुत बार क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से आते हैं, जैसे ऑर्डरली, डिसऑर्डरली में उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक, सीक्वेंशियल, इस तरीके के वर्ड्स, आपको सिमिलर लगने वाले वर्ड्स जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि हमने क्या पढ़ा है डेवलपमेंट के बारे में, कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे हैं, उसके बाद ही आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो होगा थर्ड, इंडिविजुअलिस्टिक एंड सीक्वेंशियल। यानी कि हमने क्या बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, सीक्वेंशियल यानी कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडिविजुअलिस्टिक एंड सीक्वेंशियल। Okay, so now let's see question number 4. Which of the following characterize the process of development? It is a process limited to childhood. Second, it is a lifelong process. Third, it begins at birth. Fourth, it begins at conception. यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप ए को 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी, 4 को डी कंसिडर करके इस आंसर के, इस क्वेश्चन के आंसर्स को प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि ये नीचे 1 एंड 2 लिखना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। तो देख लेते हैं 2 एंड 4 जो है वो कौन से ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड 4 जो है वो हमारा है इट बिगिंस एट कंसेप्शन। तो डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी उम्र चलता रहता है, पूरी लाइफ वो चलता रहता है, एंड इट स्टार्ट्स एट द पॉइंट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द बेबी। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको दिया गया है कि इट बिगिंस एट बर्थ। नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन पे बिगिन होता है, ना कि बर्थ पे। Question number 5. Which of the following statements is correct about development? Development is uniform. Second, development is entirely unpredictable. Third, there are individual differences in development. Fourth, development proceeds from specific to
जनरल। अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डेवलपमेंट के बारे में सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की, हर बच्चे की डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चा अपने रेट पे डेवलप करता है, कभी भी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे वो डेवलप नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस दैट बिगिंस एट डैश। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको पढ़ेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे एंड उसके बाद इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग है एंड begins at the time of conception. Second, continuous lifelong begins at the time of birth. Third, process during childhood and begins at the time of conception. Fourth, process during childhood and begins at the time of birth. ठीक है, तो अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि डेवलपमेंट जो है इट बिगिंस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब कंसेप्शन के टाइम पे बिगिन हो रही है तो आपका आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 दोनों ही क्रॉस आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग है एंड प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड आंसर ऑप्शन है वो भी जो है गलत हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा फर्स्ट, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आंसर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, डिले इन अचीवमेंट ऑफ अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी एंड रीजन क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। ओके, सो ऑप्शंस क्या हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, A is true, R is false, both A and R are false. So now let's see the question और derive करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ओनली। असर्शन देखिए क्या कहता है, डिले इन अचीवमेंट ऑफ अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। द वर्ड हियर इज डायरेक्टली। क्या हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं हेरिडिटी को? नो, हमने ये देखा है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही चीज़ों की हेल्प से डेवलपमेंट होती है बच्चों की, तो डायरेक्टली हम हेरिडिटी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। एंड इफ वी रिमेंबर दिस प्रिंसिपल तो यहीं से हमारा सेकंड जो आंसर ऑप्शन है वो भी डिराइव हो जाता है। सेकंड देखिए रीजन में क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट, डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। क्या ऐसा है? नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर false. So now let's see question number 8, the pace of development or we can say the rate of development. ठीक है, first option है is uniform, standard and disorderly. Second है has individual variations and is disorderly. Third है is uniform, standard and is somewhat sequential and orderly. Fourth है has individual variation and is somewhat sequential and orderly. अब ध्यान से इन आंसर ऑप्शंस को आप पढ़िए। देखिए हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं वो होते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ठीक है, बट वो सीक्वेंशियल भी होता है। हमने ये देखा था ना कि डेवलपमेंट जो है इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज सीक्वेंशियल एंड ऑल्सो इट इज ऑर्डरली। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? सो द आंसर हियर विल बी option number 4. It has individual variations and is somewhat sequential and orderly. So now let's see question number 9. Which of the following is not the principles of development? So this is a very direct question. Directly जो हमने पढ़ा है उसको ही आपको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है and you will be able to answer this question. First है development is a sequential process. Second, development has no specific direction. Third, development is predictable. Fourth, development is a result of interplay between heredity and environment. I hope all of you will now be able to answer this question. Please pause the video on your screen and try to answer this question.
इस क्वेश्चन में एक और ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, इसने पूछा है नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सो द आंसर विल बी डेवलपमेंट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, एक स्पेसिफिक उसकी डायरेक्शन होती है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हेंस दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? First, development depends only on environmental factors. Second, development depends only on heredity factors. Third, development is a temporary change of short duration. And fourth, development continues in a holistic and systematic manner. Please pause the video and try to answer this question yourself. तो देखिए, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक मैनर. कि फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्यों एलिमिनेट होते हैं? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो एलिमिनेट उसी बात से हो जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट है. एंड इन द थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. सो इससे हमारा जो आंसर है वो रह जाता है ऑप्शन नंबर 4. So thank you so much for watching the video and for your patience as well. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल रिप्लाई. And thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe the channel as well.